वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जैस्पर रिपोर्टर के बारे में। मेरे को जैस्पर रिपोर्टर पे काम करने का काफ़ी सालों का अनुभव है। उस अनुभव को यूज करके मैं आपको अलग अलग सिनारियों में मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैस्पर क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं। यही नहीं, मैं जैस्पर सीरीज पे कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर जैस्पर के जो फीचर्स हैं, जो ज़्यादा यूज होने वाले फीचर्स हैं, उन सारे को मैं कवर करूँगा और उसको सिनारियो बेस्ड एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊँ। क्योंकि फीचर जानने से कुछ नहीं होता जब तक आपको उस फीचर को यूज करना नहीं आता। तो मेरे चाहे किसी भी टॉपिक पर वीडियो हो, उसमें आपको यूज केसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यूज केसेस से ही हमें उस फीचर को समझ में आता है और हमें ये पता चलता है कि उसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर लें। और हाँ, एक बात और, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करके किसी न किसी की मदद कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को किसी की काफ़ी ज़रूरत है और आपके द्वारा उस तक ये पहुँच जाए, तो शेयर जरूर करें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है जैस्पर का इंट्रोडक्शन। आप ये देखेंगे कि जैस्पर क्या होता है, हमें क्यों यूज करना चाहिए। आप जैस्पर के कंपोनेंट को समझेंगे और ये देखेंगे कि उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैस्पर होता क्या है। तो जैस्पर एक टूल है या जैस्पर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स पे काम करते हैं। अब आप बोलेंगे भाई रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स तो हम जो मॉनिटरिंग टूल्स या जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी तो रिपोर्ट होता है, तो फिर जैस्पर की क्यों ज़रूरत है। तो जो आपके पास मॉनिटरिंग टूल्स है या जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी रिपोर्टिंग होती है वो बड़ा बेसिक रिपोर्ट होता है। यानी आपको वैसा रिपोर्ट नहीं होता जिस तरह से आपको चाहिए। स्पेशली खासकर जो आपका कस्टमर मांगता है या जो मैनेजमेंट मांगता है उस तरह का वो रिपोर्ट नहीं होती। यानी जब भी आपको कस्टम रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या कस्टम डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आप जैस्पर रिपोर्ट या जैस्पर सॉफ्ट को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप के पास जो एक मॉनिटरिंग टूल्स है वो मान लीजिए आपके सर्वर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें आप सीपीयू, डिस्क, मेमोरी यूटिलाइजेशन मॉनिटर कर रहे हैं या और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आप मॉनिटर कर रहे हैं। अब आपके कस्टमर को चाहिए रिपोर्ट्स, एक ही रिपोर्ट चाहिए जिसमें आपका सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और भी दो चार पैरामीटर्स है, वो आपको एक ही साथ देना है। तो कोई भी मॉनिटरिंग टूल्स आपको, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने बहुत सारे टूल्स पे काम किए हैं और अच्छी तरह से काम किए हैं। मेरा जो अनुभव है उसमें यह है कि जो जो भी मॉनिटरिंग टूल्स है वो आपको ज़्यादा ना तो पैरामीटर सेट करने देता है, ना ही आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। और जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको कस्टम रिपोर्ट चाहिए। यानी मेरा जो अनुभव है 90% जो कस्टमर है या 90% जो टॉप मैनेजमेंट है उनको जो रिपोर्ट्स चाहिए वो आपको मॉनिटरिंग टूल्स देता है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ की हम अपने रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकें। डैशबोर्ड सॉफ्ट है तो वैसा ही एक टूल है जिसमें आप रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं या डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि हमें करीब करीब जो मॉनिटरिंग टूल्स है वो किस तरह का रिपोर्ट देता है और कस्टमर को हम किस तरह की रिपोर्ट देते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक एक्सेल है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप एक एक्सेल देख रहे हैं तो इसमें ये जो रिपोर्ट्स है, मैंने एक बेसिक रिपोर्ट्स बनाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जनरली ज़्यादातर जो मॉनिटरिंग टूल्स है वो बेसिक रिपोर्ट्स देते हैं। मतलब बेसिक रिपोर्ट्स का मतलब है कि आपको ज़्यादातर पैरामीटर सेट नहीं करने देगा या ज़्यादा आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं देता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने सीपीयू रिपोर्ट्स बनाया हुआ है। इसमें मैंने सर्वर का नाम दे दिया, आईपी दे दिया, सीपीयू यूटिलाइजेशन दे दिया। अब हो सकता है कि मैं 8-10 और पैरामीटर्स इधर चाहिए तो वो नहीं करने देगा। ठीक है, लिमिटेड पैरामीटर सेट करने देते हैं। या जैसे मेरे को ग्राफ चाहिए तो हो सकता है वो नहीं दे रहा है। या चलिए कुछ ग्राफ कुछ टूल दे देते हैं तो आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि आपके पास कुछ एसएलए है। जैसे कि आपका एसएलए है कि मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 80% होना चाहिए। अगर 80% से ज़्यादा है तो मेरे को कुछ ना कुछ पेनाल्टी है या कुछ फ़ाइन देना है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं आपको रिपोर्टिंग टूल नहीं देता। आपको क्या करना पड़ता है, आपको जैस्पर जैसे टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकें। जैसे कि आप एक दूसरा देख लीजिए, अभी ये कस्टम रिपोर्ट्स।
इस रिपोर्ट में देखिए ये बेसिक रिपोर्ट है जो कि आपका मान लीजिए मॉनिटरिंग टूल दे रहा है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आपको ये रिपोर्ट में मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप जैस्पर में जाएंगे और इस तरह के रिपोर्ट्स बनाएंगे। जैसे आप देख लीजिए मैंने यहाँ सर्वर नेम दिया, आईपी दिया, एसएलए। मेरा एसएलए है कि 80% से जैसे एबव यूटिलाइजेशन जाए मेरा 500 का पेनल्टी। तो आप ये देख लीजिए जैसे यहाँ 90% है तो यहाँ 500 हो गया, यहाँ कम है तो यहाँ नहीं लगा। अगर इस तरह का रिपोर्ट चाहिए तो इस तरह की तरह से हम इसको बोलते हैं कस्टम रिपोर्ट। और ऐसे रिपोर्ट्स के लिए आपको जैस्पर सॉफ्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए इस रिपोर्ट में मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, आपको मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर दिए, यानी बहुत सारे कॉलम ऐड कर दिए और चार्ट ऐड कर दिए। तो ये हमारा रिपोर्ट देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आप देखें ये रिपोर्ट कैसा है और ये रिपोर्ट कैसा है, इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कम इन्फॉर्मेशन है। तो जहाँ भी कस्टम रिपोर्ट्स की बात आती है, कस्टम डैशबोर्ड की बात आती है, तो वहाँ हम जैस्पर सॉफ्ट यूज करते हैं। अब जैस्पर सॉफ्ट पे काम करने का मतलब है आप रिपोर्ट या डैशबोर्ड पे काम करते हैं, तो सिर्फ आपको जैस्पर सॉफ्ट सीखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि पहला, आपको जैस्पर सॉफ्ट पे काम करना आना चाहिए। दूसरा, आपको क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। अब ये बोलेंगे क्यूरी क्या वाला है? क्यूरी यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस भी डेटाबेस में इंस्टॉल हुआ है उस डेटाबेस पे आपको क्यूरी लिखना पड़ेगा, यानी उस डेटाबेस का क्यूरी आपको लिखना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जैस्पर में जाएंगे और उस क्यूरी को लिखेंगे और उसके बेस पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो जब भी आप डेटा लिखते हैं तो आपको डेटाबेस में आपको टेबल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो टेबल इंफॉर्मेशन यानी जो भी आप पैरामीटर्स चाहते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सी टेबल में है। जब तक वो पता नहीं होगा आप नहीं लिख पाएंगे। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो टूल एडमिन है आप उनसे मदद ले सकते हैं, या आपको थोड़ा सा क्यूरी लेकर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप कंप्लीट, आप बढ़िया रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, बढ़िया डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है? तभी आप जाकर एक अच्छा रिपोर्ट बना पाएंगे या अच्छा डैशबोर्ड बना पाएंगे, ठीक है? अब हम देख लेते हैं जैस्पर के कंपोनेंट के बारे में। तो अगर आपने जैस्पर अपने कंप्यूटर या सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यहाँ स्टार्ट पे जाइए और जैसे आप जैस्पर टाइप करेंगे आपको ये देखिए आपको यहाँ जैस्पर स्टूडियो एंड उसके वर्जन आ रहे हैं और यहाँ नीचे भी कुछ आ रहे हैं, जैस्पर रिपोर्ट सर्वर लोग, ठीक है? तो अब ये क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैस्पर स्टूडियो। तो जैस्पर स्टूडियो ये आपका मेन, जैस्पर स्टूडियो में जाकर आप सारा काम करते हैं, यानी अपने रिपोर्ट को डिजाइन जो करते हैं वो जैस्पर स्टूडियो में करते हैं। सबसे पहला क्या काम है कि आप जैस्पर स्टूडियो में जाते हैं, आपका जो भी डेटाबेस है उसका कनेक्शन बनाते हैं। जैस्पर स्टूडियो करीब करीब हर तरह के डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए आपका पास MS SQL है तो आप MS SQL का कनेक्शन बना लीजिए, आपके पास पोस्टग्रेस है तो पोस्टग्रेस का कनेक्शन बना लीजिए, आपका डेटा एक्सेल में पड़ा है तो आप एक्सेल से भी ला सकते हैं। यानी जहाँ भी आपका डेटा है उसका आप कनेक्शन बनाकर आप जैस्पर स्टूडियो में क्वेरी लिख सकते हैं। आप अपने रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आपको लोगो लगाना है, फोटो लगाना है, आपको कॉलम ऐड करने हैं, उसको फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी कलर करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट रिपोर्ट डिजाइनिंग जो होगा आपका, ये आपका जैस्पर सॉफ्ट स्टूडियो में होता है। जब आपने रिपोर्ट्स को बना लिया, जब आपका रिपोर्ट आपके मन मुताबिक हो गया, तब हम उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे आप उसको पब्लिश कर देंगे वो आपका यहाँ आपके जैस्पर रिपोर्ट सर्वर पे आ जाएगा और आप यहाँ इस पे जाकर आप उसको लॉगिन करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं जैस्पर स्टूडियो। इस पर आप क्लिक कीजिए, आपका जैस्पर स्टूडियो खुल रहा है। तो जब तक एक खुलता है थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक हम दूसरे को भी खोल लेते हैं। हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं जैस्पर और लिखते हैं ये जैस्पर लॉगिन, ये जल्दी खुल जाएगा। तो ये जो आपका जैस्पर लॉगिन है यानी जैस्पर सॉफ्ट है, ये जो आपका है ये आपका क्या है कि URL बेस्ड है। URL बेस्ड का बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी अपने नेटवर्क में बैठे हैं, आप URL लिखिए और यूजर नेम दीजिए और पासवर्ड दीजिए, आपका क्या होगा कि आप लॉगिन हो पाएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ URL आ गया, अब मैंने जैस्पर एडमिन दिया, जैस्पर का पासवर्ड दे दिया, ये मेरा यूजर नेम है, मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो देख लीजिए मैं यहाँ। अब जैसे आप यहाँ आते हैं, आपके रिपोर्ट्स जहाँ भी अपने आप ऐसे रिपोर्ट्स अभी मेरा खाली है, यहाँ मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि अभी भी इंस्टॉल किया है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाते चलेंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप यहाँ फोल्डर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट आप इसको ऑर्गेनाइज करके जैसे आप चाहते हैं वैसे आप अपने रिपोर्ट्स को
रख सकते हैं। यानी जैसे आप पब्लिश करेंगे आपका वो यहाँ आएगा। जैसे आप जैस्पर स्टूडियो को खोलेंगे ये वाला, तो ये आपका खुलता है। तो ये मैंने थोड़ा रिपोर्ट बनाया है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं। मेरा ये जो था, ये जो वीडियो था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। तो मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। जैस्पर सॉफ्ट की तब जरूरत पड़ती है जब आप कस्टम रिपोर्ट या कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं, और इसको किसी भी डेटाबेस के कनेक्टर के क्वेरी लेकर आप बना सकते हैं। जैस्पर के जो मेन दो कंपोनेंट है वह जैस्पर स्टूडियो, जिसमें आप सारा रिपोर्ट्स डिजाइन करते हैं, और आपका जैस्पर सॉफ्टवेयर सॉफ्ट, जिसमें आप लॉगिन करके आप यहाँ पर आकर आप सारे रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं। यूजर्स के लिए जनरली इस कंसोल को हम देते हैं, और अपने लिए हम इस कंसोल को करते हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम सीखेंगे जैस्पर के कुछ और टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे कि मैंने बताया हमें एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।